दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.3 के बारे में, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। अब ये थ्योरम के बच्चों क्या कहती है, आपको एक बार एग्जांपल देके दिखाते हैं। एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल है 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और आप इसको डिवाइड करना चाहते हो x माइनस 1 पे। ठीक है जी, तो डिवाइड कीजिए, कितने में जाएगा ये 3x क्यूब, ये आएगा 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब। माइनस कीजिए, डिवाइड करना आता है ना, भूले तो नहीं हो। इसको माइनस कीजिए, माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब कितने में जाएगा, यहाँ पे माइनस का एक्स क्यूब है, डिवाइड कर रहे हो एक्स से, कितना हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पे। यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बनता है, तो उसी में जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का एक्स क्यूब पहली वाली टर्म सेम होनी चाहिए, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो हम इसको अलग करके लिखते हैं। माइनस कीजिए, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब बताइए कितने में जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, और माइनस कीजिए, प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस का 4x माइनस 1। अब कितने हो जाएगा, माइनस 3। हाँ, यहाँ पे x है, अगर आपको पता ना लगे ना कितने में जाएगा, आपने क्या करना है, रफली इसकी जो फर्स्ट टर्म है माइनस 4x, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसकी फर्स्ट टर्म लिखिए x, डिवाइड करके देख लीजिए, x x कैंसिल, तो कितना बचा, तो ये जाएगा माइनस 4 पे। ठीक है, अगर आपको ये पता ना लगे कि कितने में जाएगा, तो आप पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख सकते हो, जो वैल्यू बचेगी उसी में जाएगा। ओके, तो यहाँ से आएगा माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस कीजिए इसको, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, तो रिमाइंडर आया आपका माइनस 5। यही है ना। तो बच्चों मुझे ये बताइए, जो डिविडेंड है वो क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा पढ़ रखा आपने 8th क्लास में, 8th में या 7th में, जब भी पढ़ रखा ना। इसमें डिविडेंड कौन है, 15 वाली टर्म, bx मान लें इसको। ठीक है, जिससे डिवाइड किससे कर रहे हो, ये आपका डिवाइजर की तरह आ जाएगा, इनटू कोशेंट क्या है, ये पूरी टर्म ऊपर, इसको क्यूएक्स मान लें थोड़ी देर के लिए। ठीक है जी, एंड प्लस रिमाइंडर क्या आपका माइनस 5। अच्छा, हमने क्या किया,
इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हमें इतनी बड़ी डिवीजन की, ठीक है। यहाँ से इसका रिमाइंडर कितना आया, -5 आया ना। हमारे पास एक तरीका है कि जिससे रिमाइंडर भी आ जाए और इतनी बड़ी डिवीजन हमें ना करनी पड़े, ठीक है। उसके लिए देखो तरीका क्या है, डिवाइड किससे कर रहे हो आप, x - 1 से। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सेकंड मेथड, लेकिन ये सिर्फ फाइंड रिमाइंडर निकालने के लिए आपका सेकंड मेथड है ये, ओके। तो इसके लिए क्या करो, जो आपका डिवाइजर है जिससे आपने डिवाइड करना है उसको 0 पुट कीजिए, यानी x - 1 को 0 पुट करें, x की वैल्यू निकालिए यहाँ से 1, ठीक है जी। वो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए आप, डिविडेंड में। पॉलिनोमियल में कौन सी वैल्यू पुट करनी है, मतलब जो भी x की वैल्यू आएगी यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x, क्या है देखो यहाँ से 3x की पावर 4 - 4x क्यूब -3x - 1 ऐसी है। तो x की वैल्यू 1 पुट करें, 3 इंटू x की वैल्यू 1 की पावर 4 -4 इंटू 1 की पावर 3 -3 इंटू 1 और -1 ऐसे आएगा। 1 की पावर 4 कितना होता है, 1 इंटू 3, 1 की पावर 3 1 इंटू -4, -3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और -1, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस का 3 माइनस का, -4 -1 कितने होते हैं, -5। देखो सेम चीज आ गई ना रिमाइंडर। तो तरीका इजी कौन सा है, ये वाला मेथड है। तो हम आगे से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए इस मेथड पे, अगर आपसे सिर्फ ये पूछा गया हो क्वेश्चन कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय कोई भी डिवाइजर x - 1 2x - 3, अगर आपसे सिर्फ रिमाइंडर पूछा जाए तो आपने क्या करना है, डिवाइजर को 0 पुट कीजिए, वहाँ से x की वैल्यू निकालिए, वो वैल्यू किसमें पुट कीजिए, पॉलिनोमियल में। हमको पता कैसे चलेगा कि ये वाला मेथड अलग अलग नाम है। अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि फाइंड द रिमाइंडर, फिर तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ज़्यादा इजी ये रहेगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, जब आपसे क्वोशंट भी पूछा जाए, इससे आपका रिमाइंडर तो आ गया, क्या क्वोशंट आया, क्वोशंट तो नहीं आया ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, फिर तो आपने डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे क्वोशंट भी आ जाएगा, रिमाइंडर भी। अगर आपसे सिर्फ रिमाइंडर पूछा गया हो, फाइंड द रिमाइंडर, फिर आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए। ये मैंने आपको करवाया था एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है जी। एग्जाम्पल आपने साथ के साथ जरूर करने, चेक करूंगा मैं, कल कॉपी चेक करने वाला हूँ आपकी। क्वेश्चंस आपके भी तो एग्जाम्पल होने चाहिए, एक्सरसाइज तो कर ली, एग्जाम्पल भी, ओके। चलिए 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या कहा है पहले क्वेश्चन में, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by। रिमाइंडर पूछा गया ना आपसे, यस सर। तो अगर आपसे रिमाइंडर पूछा गया है सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखिए। पॉलिनोमियल क्या है, x³ x³ + 3x² 3x² + 3x + 1 + 3x + 1, ठीक है जी। और फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, अगर हम इसको किससे डिवाइड करें, x + 1 से, डिवाइडेड बाय x +
1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड का यूज करते हैं, सिर्फ आपने रिमाइंडर निकालना है, तो इसको 0 पुट कीजिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, पुट x इक्वल टू -1 इन पॉलिनोमियल px। ओके, तो x की वैल्यू -1 रखिए, ये क्या आएगा -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ओके, -1 का क्यूब क्या होता है, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 1। स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर, -1 की 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, आगे प्लस इंटू माइनस, -3 प्लस 1, ये क्या आ गया -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल, 1 प्लस का 1 माइनस का ये भी कैंसिल, तो -1 पे p की वैल्यू क्या आई है 0, तो इसका मतलब क्या आ गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0। समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं है। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 5 पार्ट है, एक करवा दिया, बाकी 4 में से कोई 2 बोलिए आप। फोर्थ और फोर्थ पार्ट देखिए, किससे डिवाइड करना आपने, x प्लस पाई, इसका आप क्या करेंगे 0, x की वैल्यू क्या आएगी -पाई, इसमें रखेंगे पॉलिनोमियल में, इसी में रखेंगे ना, यहाँ से p ऑफ -पाई रखिए, -पाई इसका क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई एंड प्लस 1। और दिक्कत जी, माइनस की पावर 3 माइनस में आएगा, माइनस का पाई क्यूब प्लस 3 माइनस की पावर 2 प्लस और पाई का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -3 पाई प्लस 1। तो यही रिमाइंडर है, आप इसको इतना छोड़ सकते हो, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट लिखे, सो रिमाइंडर इज -पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस 1। ओके, और कोई पार्ट करवाना है, एक पार्ट और बोल दो। सेकंड बोलो, सेकंड की जगह फिफ्थ करवा दो, फिफ्थ भी ऐसे क्या कर लेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या बोला इन्होंने, रिमाइंडर निकालना, फाइंड द रिमाइंडर when x cube minus ax square plus 6x minus a। सेकंड क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर, आगे क्या है प्लस 6x माइनस a, किससे डिवाइड करना आपने, x माइनस a से। तो उसके लिए आप क्या करोगे, x माइनस a को 0 पुट करोगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से a पुट कर दें पॉलिनोमियल में, p ऑफ a क्या आएगा, यहाँ पे a का क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a, ऐसे आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर की a से मल्टीप्लाई, बेस इक्वल पावर क्या होती है ऐड, तो क्या आएगा a क्यूब प्लस 6a में से a को माइनस करोगे तो क्या आएगा 5a, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया 4 लिख लीजिए। सो रिमाइंडर
500। मुश्किल तो नहीं है। नो सर। आगे वाला क्वेश्चन, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x और नॉट। आपने ये बताना है कि इसका फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, फैक्टर से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 15 है, 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? डिवाइड किससे होगा? 2 से होगा, 3 से हो जाएगा ना। 3 5 15। तो फैक्टर इसी को बोलते हैं ना हम। फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर 15 को अगर हम किसी एक नंबर से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है? अगर रिमाइंडर 0 आ गया फिर तो फैक्टर बनेगा। अगर बाय चांस रिमाइंडर 0 ना आता तो क्या ये फैक्टर बनता? क्या 16 का फैक्टर होता 3? नहीं। रीजन क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। तो फैक्टर में आपने यही ध्यान रखना है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया फिर तो फैक्टर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो हमने थर्ड क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या करना है? रिमाइंडर निकालना है। क्या करना है? तो पॉलिनोमियल कौन सा है? 3x³ + 7x और डिवाइड आपने किससे करना है? 7 + 3x। है 7 + 3x। 7 + 3x से अब क्या करेंगे? इसको 0 को करेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे, प्लस का उधर जाके x की वैल्यू क्या आएगी? -7। किसमें पुट करेंगे? पॉलिनोमियल में। p ऑफ -7/3 किसके इक्वल आएगा? 3 × -7/3 इसका क्यूब + 7 × -7/3 ऐसे आएगा। कैलकुलेशन करें, 3 × माइनस का क्यूब बराबर क्या आएगा? -7 का क्यूब क्या होता है? 243। यही होता है ना। 3 का क्यूब कितना होता है? यहाँ से प्लस टू माइनस -49/3 कैंसिल कर दीजिए इसको 9 पे। ये आएगा माइनस का 243/9 और माइनस का 49/3। एलसीएम ले लीजिए, 9 आएगा तो माइनस का 243 माइनस 3 3 9, 3 क्यूब वाले से मल्टीप्लाई 49 3 था 147। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ऐड कर दो। माइनस का 390 डिवाइड बाय 9, ठीक है। क्या ये रिमाइंडर है? क्या ये 0 आया? तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है माइनस का 390 डिवाइड बाय 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं है तो आप लिख दीजिए। सो 7 + 3x is not a factor of 3x³ + 7x। आगे समझ में? यहाँ पे आपका 2.3 कंप्लीट।